अह, ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सबको मेरी वॉइस तो ऑडिबल है ना? हर्षाली, क्रिश, माध्यमी। हाँ। हाँ, सबको क्लियर है ना? वेरी गुड। प्रीवियसली जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एसईओ क्या होता है, किन पैरामीटर्स में एसईओ वर्क करता है, क्रॉलर, इंडेक्सिंग, एंड ऑन पेज, ऑफ पेज, व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ एंड ग्रे हैट एसईओ। ठीक है, इनके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। बट इन सबके सिवा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी आ जाती है, कीवर्ड्स। ठीक, बिकॉज आपकी जो वेबसाइट होती है ना, वो ज्यादातर कीवर्ड्स पे ही अपना डिपेंडेंसी रोल प्ले करती है। अब किस तरह के आप कीवर्ड्स का यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर हर पेजेस के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हर एक सिंगल वेब पेजेस के लिए आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा, उस पर्टिकुलर कीवर्ड, उस रैंकिंग कीवर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आए, ठीक। कीवर्ड्स जो होते हैं बेसिकली आप फ्रेज के तौर पे भी ले सकते हो, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस के उस पे भी ले सकते हो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली भी एक बोल सकते हो, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी ले सकते हो। दूसरी चीज, हम लोगों ने ऑन पेज में ये पढ़ा था, H1 टैग के बारे में पढ़ा था। हेडर टैग्स जैसे बोलते हैं, या फिर HTML टैग्स बोलते हैं जैसे, ठीक है, जिसमें आपका H1, H2, H3 टिल H6 तक रहते हैं टैग्स आपके। बेसिकली HTML, अगर आप लोग ने बेसिक कभी भी जाना होगा HTML के बारे में, तो उसमें अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि HTML में आपके स्पेशली इन वर्डप्रेस, वो आपके ना सेंटेंस या किसी हेडिंग के साइजेस के रिगार्डिंग होता है। अगर आपको फॉन्ट्स बहुत लार्ज चाहिए तो H1, देन उससे लो 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 लो, NH6 बहुत लो में चला जाता है। हर एक सिंगल वेब पेजेस में, अगर आपकी वेबसाइट में 10 पेजेस हैं, तो हर एक सिंगल पेजेस में आपके एक ही H1 टैग होने चाहिए, ठीक है। H1 आपके उस पेज को, हेडिंग को डिस्क्राइब करता है, या फिर वो पेज किस चीज को डिनोट कर रहा है उसको वो डिस्क्राइब करता है। आपका जो कीवर्ड होता है वो बेसिकली टू टाइप का होता है, शॉर्ट टेल बोल सकते हैं, लॉन्ग टेल भी बोल सकते हैं, या फिर प्राइमरी कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड भी बोल सकते हैं। कीवर्ड्स के लिए अगर आप लोगों ने गूगल एड्स किया था, गूगल एड्स में ज्यादातर कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती थी हम लोगों को? सर्च इंजन मार्केटिंग पे। याद है आप लोगों को कि सर्च इंजन मार्केटिंग में हम लोग क्या यूज करते थे? कीवर्ड्स को यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? कि जब उन कीवर्ड्स को कोई भी गूगल पे सर्च करे तो हमारी एड वहां पे शो होनी चाहिए। सेम एज, वैसे ही जब आप अपनी वेबसाइट में उस कीवर्ड को यूज करो, कोई भी रैंकिंग कीवर्ड को, तो वो कीवर्ड भी क्या होना चाहिए? आपका वेबसाइट को रैंक पे लाना चाहिए। हर एक सिंगल पेज का होता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक कीवर्ड ले लिया वो पूरे पेज के लिए चलेगा, नहीं। हर एक सिंगल पेज का, अगर लेट कंसिडर कि किसी ने एक मल्टीटास्किंग पेज बनाया है जिसके अंदर वो डेली ट्रेंड्स अपने पुट करते रहते हैं, कि अपडेट्स पुट करते हैं। एक स्पोर्ट्स का है, एक फैशन से रिलेटेड है, एक करंट अफेयर्स का है, या फिर एक XYZ, कुछ भी ऐसे है आपका। अगर स्पोर्ट्स का पेज है तो स्पोर्ट्स के लिए आपको एक पर्टिकुलर कीवर्ड को क्या करना होगा? चूज करना होगा, ठीक है। अगर वो फैशन का है तो फैशन का चूज करिए, अगर वो XYZ कुकिंग का है तो आप कुकिंग का चूज करिए। लेकिन हर एक पेज के सिंगल कीवर्ड से क्या करना होता है? आपको पिक आउट करना होता है। जैसे कि अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करा जाए, अब जैसे कि हम लोग आते हैं इनके, चलिए होम अबाउट तो पेजेस है। मान लीजिए कि हम लोग किसी पेज पे आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग या फिर PHP पे आते हैं। अब देखिए, अरे यार ये तो कर दिया हमने।
हाँ अब देखिए, ये आप देख रहे हो, ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, आपने हेडर्स में दिया है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आपको अपने पेज में भी उस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा। जो आपका हेडिंग रहता है, जो आप कीवर्ड को रैंक करना चाहते हो, वही आपका यूआरएल भी रहता है, हमेशा याद रखिएगा। आपका हेडिंग एंड यूआरएल आपका सेम होना चाहिए। ठीक। दूसरी चीज, आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि ये हेडिंग ज्यादातर आपके इस पे भी अपना आप बोल सकते हो डिपेंडेंसी रोल प्ले करती है, बट हाँ ज्यादातर ये होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने कीवर्ड्स की हम लोग यहाँ पे, कि कीवर्ड्स आपके दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कोर कीवर्ड्स जैसे कि एग्जांपल में होटल एंड पुणे, एंड प्राइमरी कीवर्ड्स में आप सफिक्स एंड प्रीफिक्स में कोई भी कीवर्ड को ऐड आप कर सकते हो, जैसे कि सी बेस्ट होटल इन पुणे। तो ये बेस्ट आपका प्रीफिक्स एंड सफिक्स से क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। अब बात क्या आती है कि आप कहाँ कहाँ से एक रैंकिंग कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हो। बेसिकली ये आपके टूल्स रहते हैं। सी, ये आपके क्या रहते हैं, टूल्स रहते हैं। कीवर्ड्स, ओवर सजेस्ट, एचआरएफ, एससीएम रश एंड मॉस, बेसिकली ये चार ही आपके पेड ही आ जाते हैं। ओवर सजेस्ट कहीं कहीं आपको 10 या 15 कीवर्ड्स फ्री में देते हैं, अदरवाइज ये भी पेड में है। बट गूगल कीवर्ड प्लानर ये आपका मोस्ट, आप बोल सकते हो अच्छा प्लेटफॉर्म है बताने के लिए कि कैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कीवर्ड्स चूज करने का भी एक रूल होता है, वो रूल क्या है कि आपका जो कीवर्ड सिलेक्शन होना चाहिए उसका जो सर्च वॉल्यूम है, ठीक है समझिएगा, अ, आपके कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो हाई होना चाहिए, ठीक है, और कंपटीशन लो होनी चाहिए। मतलब तीन तरह के कॉम्पिटिशन्स आते हैं, लो मीडियम एंड हाई। तो आपको हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को कभी भी यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ लो और मीडियम, और उसमें भी लो मीडियम में कौन से कीवर्ड्स का यूज करना है, जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो। इतना क्लियर है आप सब लोगों को? यस मैम। सिर्फ आप ही को क्लियर हुआ, बाकी वो क्लियर नहीं हुआ क्या? एक्चुअली मैम, मैं अभी इसमें काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इसमें। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, प्रवत अभिषेक बाकी सब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा? मैंने एक बार रिपीट कर दीजिएगा। रिपीट कर देते हैं। देखिए, कीवर्ड्स जैसे हम लोग अभी गूगल एड्स सीखे थे, ठीक है, गूगल एड्स में जैसे सर्च इंजन मार्केटिंग में हम लोग कीवर्ड्स का यूज करते थे। तो वो क्यों यूज करते थे, कि जब कोई उस पर्टिकुलर कीवर्ड से हमारे गूगल पे जाके सर्च करे तो हमारी एड दिखनी चाहिए। वैसे ही ऑर्गेनिक अगर एसईओ में बात करें, तो वैसे ही हर एक सिंगल पेज का, जैसे वो एक एड के लिए था, वैसे ही आपकी वेबसाइट में अगर 10 पेजेस है ना, तो आपको उन 10 पेजेस के ना हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि हर एक पेज के कीवर्ड आपके डिफरेंट होते हैं, अबाउट का कोई और कीवर्ड होगा रैंकिंग, होम का कोई और कीवर्ड होगा, एक्स वाई से ऐसे जितने भी पेजेस आप बनाओगे उनके अलग अलग कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, बिकॉज कंटेंट डिफरेंट है तो कीवर्ड्स भी डिफरेंट है। अब कीवर्ड्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। सेकेंड लैंग्वेज में आप उसको शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं। दोनों ही कीवर्ड्स का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस है या फिर आपकी जो वेबसाइट है, और उसमें भी जो वेब पेजेस हैं वो किस तरह के कीवर्ड के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब सर्च किए जा रहे हैं, लॉन्ग टेल के लिए हैं कि शॉर्ट टेल के लिए हैं, किस तरह के कीवर्ड्स के लिए हैं। अब हमेशा याद रखिएगा, हम आपको एक एक्सेल शीट भी टास्क के उसमें देंगे, ये एक्सेल शीट है आपकी, ये। तो अगर आप लोग अपनी वेबसाइट, अपने इस पे वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स को हर एक सिंगल पेज के लिए आपको क्या करना होता है, 5 कीवर्ड्स को पिक करना होता है। वो कीवर्ड्स टाइम टू टाइम सर्टेन टाइम पीरियड बाद चेंज भी होते हैं, उनका सर्च वॉल्यूम भी चेंज होता है। वो हर टाइम सर्टेन टाइम पीरियड बाद होता है, आफ्टर 6 मंथ्स भी हो सकता है, 3 मंथ्स भी हो सकता है। और कभी भी कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक। दूसरी चीज, अ, आप लोग अपनी वेबसाइट्स के लिए करोगे, जैसे कि
किस पेज का यूआरएल है, जैसे यहाँ पे हम लोग जाते हैं गूगल एड्स। हम एक बार गूगल एड्स से आपको समझा देते हैं कि कैसे किया जाता है। अब जैसे कीवर्ड प्लानर, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे लेट कंसिडर, हम लोग पाइथन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। समझिएगा कि मेरा जो पेज है, हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, मुझे अपने पेज एंगुलर के लिए करना है, लेट कंसिडर। ठीक, एंगुलर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एंगुलर के यूआरएल को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और इस एक्सेल शीट पे हम लोग जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट हो गया, डन। अब देखिए, पहला आया है आपका प्राइमरी कीवर्ड। आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, जैसा भी आपको सही लगे, वो आपके ऊपर है। पहला आपका क्या आया है, प्राइमरी कीवर्ड। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे दो चीजें मिली हैं, क्या मिली है, कीवर्ड प्लानर एंड उबर सजेस्ट। तो अभी हम लोग कीवर्ड प्लानर पे हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कीवर्ड्स पुट करेंगे। ट्रेनिंग इन एंगुलर, फिर आप मुझे एंगुलर का आइडिया तो नहीं है, वेब डेवलपमेंट एंगुलर, ठीक है। मैंने दो कीवर्ड्स यहाँ पे डाले हैं, ट्रेनिंग इन एंगुलर, वेब डेवलपमेंट इन एंगुलर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको नीचे करेंगे स्क्रॉल। ट्रेनिंग इन एंगुलर और हम्म, और वेब डेवलपमेंट इन एंगुलर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो एंगुलर वेब डेवलपमेंट, सर्च वॉल्यूम कितना है इनका, 100 to 1K, एंड कंपटीशन लो है इनका। फ्रंट एंड एंगुलर डेवलपर, 100 to 1K, लास्ट 3 मंथ में परसेंटेज थोड़ा सा इनका क्या गया है, डाउन गया है, बट लो कंपटीशन है। और आगे चलते हैं, सी एंगुलर यूआई। तो यहाँ पे देखिए और सर्च वॉल्यूम कम हो गए हैं इनके, सी आप देख रहे हो सर्च वॉल्यूम कम। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे ज्यादा किनके सर्च वॉल्यूम है, सी फर्स्ट टू वाले के सर्च वॉल्यूम है आपके एंगुलर वेब डेवलपमेंट, 100 to 1K तक का है, लो कंपटीशन। और फ्रंट एंड एंगुलर डेवलपर, 100 to 1K एंड लो कंपटीशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट के लिए पिक कर लेंगे, कॉपी, कंट्रोल V। सेकंड कीवर्ड क्या है आपका, फ्रंट एंड। अब देखिए
टेक्निकली अगर देखा जाए, टेक्निकली, तो एंगुलर डेवलपर आपका क्या हो गया, एक तरीके से समझिएगा, एंगुलर डेवलपर क्या हो गया आपका, एक तरीके से प्राइमरी कीवर्ड हो गया है, सिर्फ एंगुलर डेवलपर। अगर उसके आगे वेब डेवलपमेंट या फिर फ्रंट एंड लग जाता है या फिर और कुछ भी अगर लग जाता है तो वो आपका सेकेंडरी में चला जाता है। तो अब आपका जो फ्रंट एंड एंगुलर डेवलपर है, ये बेसिकली आपका क्या हो चुका है, आपका सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि एंगुलर डेवलपर एक तरीके से आप बोल सकते हो आपका मेन कीवर्ड है, और फ्रंट एंड एक टाइप है, जैसे बैक एंड होता है, फ्रंट एंड होता है, ये एक टाइप है जिसके रिगार्डिंग आप किसी चीज को फाइंड आउट कर रहे होते हो, तो वो चीज आपकी सेकेंडरी कीवर्ड में आ जाती है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, सेकेंडरी में पुट कर देंगे, कंट्रोल वी। ये कीवर्ड प्लानर का सर्च वॉल्यूम, तो आपका सर्च वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पे, 100 to 1K। 100 to 1K, ये भी आपका 100 to 1K। सेम एज आपको उबर सजेस्ट का भी करना है, और ये कंपटीशन आपका क्या है इसमें, लो है, और यहाँ पे भी आपका कंपटीशन क्या है, लो है। तो ऐसे आपको अपनी पूरी वेबसाइट का क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। मिनिमम 5 प्राइमरी कीवर्ड, अगर आपके एक या दो भी रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सेकेंडरी आपके ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज इंडिया में सेकेंडरी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की ज्यादा नेसेसरी चीजें, मतलब आप बोल सकते रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या यूजर्स लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये समझ में आया? नहीं आया तो हम लोग फिर और सिंपलेस्ट वे में समझने का कोशिश करेंगे। यस मैम। नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से रिपीट करेंगे। मैम हाँ थोड़ा मैम। सा स्टार्टिंग से ओवरव्यू दे देंगे क्योंकि दे रहे हैं 10 मिनट का हम, है। हाँ, हम फिर से बोलते हैं। हम लोग एंगुलर को हटाते हैं, हम लोग अपना डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को ही लेते हैं। चल, देखिए, हम लोग एसईओ सीख रहे हैं ना, तो एसईओ के लिए क्या हो जाता है बेसिकली, कि हर एक चीज का एक कीवर्ड होता है, ठीक है। एक सेकेंड। एसईओ में भी हर एक पेजेस से क्या होता है, आपका कीवर्ड होता है जो आपके उस पेज को रैंक करने के लिए हेल्प करता है। तो उसी के लिए आपको ये एक्सेल शीट मिलेगी, जिसमें ये अभी के लिए नहीं है, अगर आप किसी और फर्दर कंपनीज के लिए भी अप्लाई करोगे तो ये उनके, एक सेकंड रुकेगा प्लीज, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो कीवर्ड आपका, हम देखिए फिर से रिपीट करें, समझने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हम फिर से रिपीट के करेंगे उस चीज के लिए। कीवर्ड जो है ना आपके हर पेजेस के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि अगर आप हर पेज का अलग अलग कीवर्ड लेते तो वो आपके एसईओ में रैंक करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च करते हो, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट अगर आप कीवर्ड यहाँ पे सर्च करते हैं, तो जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की किए हो मतलब यूजर्स होंगे, जैसे कि ये स्पॉन्सर्ड हो गया है आपका, सी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनिक है, कैसे मिला, क्योंकि हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कीवर्ड्स का यूज किया है। ऐसे और भी आपको कंपनी मिलेगी। और ये PIIDM क्यों मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का अपनी वेबसाइट में यूटिलाइज किया है उस चीज को लेकर। तो आपको भी अपने वेबसाइट को अगर ग्रो करना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से, तो आपको कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा, और हर एक सिंगल वेब पेज का अलग अलग कीवर्ड होता है। कभी भी एक कीवर्ड पूरी वेबसाइट के लिए वर्क नहीं करता है। इतना क्लियर है? पहले मुझे आप लोग बताते चलना, ये लाइन क्लियर है आप लोगों को? मैम पेज का कीवर्ड मतलब समझ में नहीं आया, पेज का कीवर्ड कैसे? पेज का कीवर्ड मतलब, जैसे कि मानिए अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं बेस्ट सोशल मीडिया इंस्टीट्यूट, ठीक है, बेस्ट सोशल मीडिया इंस्टीट्यूट। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, IIDE भी तो आपको प्रोवाइड कराता है ना, ये डिजिटल मार्केटिंग एंड फर्दर कोर्सेज, मतलब सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं और भी कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये
आप समझिएगा, ये यूआरएल देखिए, क्या ये IIDE.co जो है, क्या ये ऑफिशियल साइट है? नहीं, ऑफिशियल साइट इनकी क्या होगी, सिर्फ जब आप ये पुट करोगे, ये इनकी ऑफिशियल साइट है, ठीक है। हम लोगों ने कौन सा कीवर्ड पुट किया था, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अब ये एक पर्टिकुलर पेज आपका आ चुका है, तो इस पेज के लिए उन्होंने क्या यूज किया था, किस कीवर्ड का यूज किया है, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, या फिर आप बोल सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। इस तरह की कीवर्ड्स का उन्होंने क्या किया, अपने इस पर्टिकुलर पेज पे यूज किया है। इस वजह से ये पेज हमको, जब हम लोगों ने ये कीवर्ड यूज किया था, एक सेकेंड, ये कीवर्ड, तो वो हम लोगों को अपना शो किया पेज। तो इसलिए हर एक सिंगल पेज का भी कीवर्ड होता है जिसको आपको रैंक करना पड़ता है। वो रैंक कैसे करना होता है वो भी हम आपको बताएंगे, किस तरह से वो रैंक होता है, बट ऐसे रैंक होता है इस तरह के कीवर्ड से। अभी समझा क्या आपको, जब आप जो पूछे थे? नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद कोई और भी तरीका निकल सकता है। नहीं मैम, क्लियर नहीं हुआ है। मैम अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, जैसे कि हाँ पेज का कीवर्ड डिसाइड हो रहा है, तो उस एक पर्टिकुलर पेज पे केवल एक पोस्ट रहेगा, तभी तो डिसाइड होगा कि उस पेज के लिए वो कीवर्ड यूज हुआ है। हाँ, तभी हम लोग H1 टैग का यूज करते हैं। जो हमने आपको बोले ना अच्छा। HTML के लिए, तो हम लोग H1 टैग का यूज करते हैं। तभी वो डिसाइड करता है कि ये रैंकिंग कीवर्ड है और ये इस पेज का हेडर सेक्शन है जिसको रैंक करना है। और ऐसा नहीं है कि एक H1 बस एक होना चाहिए, जैसे कि बेस्ट सोशल मीडिया इंस्टीट्यूट करके है। उसके सिवा आप जो, जिसके से मैंने बोला कि आप अपने एक्सेल में और भी 5-6 कीवर्ड्स को आप सब्स्टिट्यूट में रखिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जब आप कंटेंट लिखते हो ना, तो वो फ्रेम करने के लिए यूज किया जाता है। बिकॉज जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है, अब जैसे एक और चीज, बेस्ट हटा देते हैं यहां से, सोशल मीडिया इंस्टीट्यूट। अब देखिए, ये IIEDM है, IIDE नहीं है। सोशल मीडिया इंस्टीट्यूट पुणे, सी, कीवर्ड मैंने चेंज किया, स्टिल वही वाला लिंक आ गया आपके पास IIDE का। तो जरूरी नहीं है कि मतलब आप एक ही कीवर्ड को रखो, लेकिन हाँ एक चीज और है, हेडर होना चाहिए। क्योंकि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग हम बार बार क्या कर रहे हैं, ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है, इसलिए बार बार सोशल मीडिया मार्केटिंग आ रहा है। अब आप इसके सामने पुणे लगाओ, बेस्ट लगाओ, कोर्सेज लगाओ, इंस्टीट्यूट लगाओ, या फिर कुछ भी आप लगाओ, वो सेकेंडरी कीवर्ड में चला जाता है। तो प्राइमरी कीवर्ड या हेड H1 टैग का यूज एक बार करते हैं, एंड मल्टीपल आप सेकेंडरी कीवर्ड्स का यूज अपनी वेबसाइट में आप कर सकते हो। मल्टीपल इन द सेंस की डिपेंड ऑन कंटेंट, कि कितना बड़ा आपका कंटेंट है, कितने वर्ड्स का आपका कंटेंट है, उस पे नेसेसरी होता है। अभी मैम समझ में आया? हाँ हाँ, बोलिए। हर पेज के लिए क्या मतलब मल्टीपल कीवर्ड लेने होते हैं क्या? जी हाँ जी, जैसे कि एक एग्जांपल में करते हैं हम लोग, डिजिटल मार्केटिंग पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहले हम लोग इसके यूआरएल को हमेशा अपने भी वेबसाइट के लिए करिए, या क्लाइंट के लिए भी करिए, या फिर आप कभी इंडस्ट्री के लिए भी काम करोगे, अगर कभी आपसे कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको कोई भी टास्क मिलता है, तो ऐसे ट्राई करिएगा, ये रखे रहिएगा, इसी तरह से काम करिएगा। कॉपी करिएगा यूआरएल जिस पेज के लिए आप काम कर रहे हो, कॉपी, एक्सेल पे अपने जाइए, अपना लिंक यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। अब आइए प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम आपको एक ही पे दिखा रहे हैं इसलिए आपको लेस मिल रहा है, लेकिन वो आपको पेड वाले मतलब आपको एक्सेस दे देते हैं, जैसे SCM रश मॉज, इन सब के आपको पेड टूल्स के आपको एक्सेस मिल जाते हैं वहां पे, तो आपको उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस सबको रिमूव करते हैं। चलिए आप ही लोग कीवर्ड्स बताइए, वही वही कीवर्ड्स, आप लोग को जो जो कीवर्ड्स पता है वो सारे कीवर्ड्स आप लोग बताओ यहाँ पे, हम वही कीवर्ड्स को यहाँ पे सर्च करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन चलिए, डिजिटल, एक सेकेंड, मार्केटिंग कोर्स
आगे क्या बोल रही थी आप? कोर्स इन इंडिया कर सकते हैं ना? चलिए इन इंडिया, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक कीवर्ड हो गया। और एटलीस्ट मुझे 3 या 4 कीवर्ड्स आप लोग दो, एक हो गया, 3 और। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। नहीं, नहीं। कोर्स और एजेंसी डिफरेंट आ गए। एजेंसी आपका, आप क्लाइंट को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। कोर्स आपका सिर्फ इंस्टीट्यूट एंड अलग चीज में उसमें आ गया। मैम मैम पीजीडीएम लर्न में। हेलो। हाँ हाँ बोलिए लर्न बोलिए। ऑनलाइन लर्न हाँ ऑनलाइन सुनिए। डिजिटल मार्केटिंग। चलिए ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग हो गया। आप ही कह रहे थे पीजी। पीजीडीएम इन डिजिटल मार्केटिंग। चलिए ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग हो गया आपका। फिर आपने बोला पीजीडीएम इन पीजीडीएम, हाँ। पीजीडीएम इन डिजिटल मार्केटिंग। पीजीडीएम इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। एक सेकेंड, मार्केटिंग। ठीक है, ये हमारे कीवर्ड्स हो गए यहाँ पे। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे फोकस करते हैं हम लोग। ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये वाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, और अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं इसको, पीजीडीएम इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। अब देखिए, तीनों कीवर्ड्स अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि इनके सर्च वॉल्यूम देखिए, इनके सर्च वॉल्यूम क्या है, अच्छे हैं। और इनका कंपटीशन देखिए, मीडियम है। मतलब स्टिल अभी भी लोग इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। अब सबसे पहले तो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग एक कॉमन वर्ड है, तो ये आइडेंटिफाई करना आप लोग को खुद एनालाइज करना होगा कि क्या आपका क्या बोलते हैं, किस वेबसाइट के लिए, किस पर्टिकुलर पेज के लिए कौन सा आपका प्राइमरी है और कौन सा आपका सेकेंडरी है। ये आपको थोड़ा कोशिश करना होगा। जैसे कि मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग जो है मेरा प्राइमरी है। कॉपी, और हम यहाँ पे गए, इसको पेस्ट किया पहले। ठीक। बाकी रेस्ट टू क्यों हम ले रहे हैं उसका भी रीजन है। मैंने क्या कहा था, जिनका सर्च वॉल्यूम हाई हो एंड कंपटीशन लो या मीडियम में हो, वही कीवर्ड्स मुझे चाहिए। ठीक है। कंपटीशन मेरा क्या है, मीडियम चल रहा है। रेस्ट टू कीवर्ड्स को हम अपने पुट करते हैं किसके लिए, सेकेंडरी के लिए। ये है आपका सेकेंडरी। और कहाँ गया आपका एक और, सॉरी, हाँ, कॉपी। ठीक। सेम एज आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम पुट करो इनका, 1 to 10 के था दोनों का। 1 to 10 के, 1 to 10 के। और पीजीडीएम का कितना था? 100 से ये और 1। थोड़ा सा लो है, बट स्टिल हम लोग इसको, हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं मैम, वो 100 से 1 के। अच्छा एक सेकेंड, अब देखिए, ये हमारे वाले कीवर्ड्स थे जो हम लोगों ने पिक आउट किए थे, जो आप लोगों ने सोचा एज अ व्यूअर या यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट सिर्फ यही हम लोग का मतलब नहीं है। गूगल कीवर्ड प्लानर हम लोग को और भी कीवर्ड्स को सजेस्ट करने को देता है। जैसे कि ये 3 तो हमारे कीवर्ड्स थे जो आप लोगों ने बताए थे। अब इनके सिवा हम लोग को और क्या सजेशंस में मिल रहा है, हम लोग वो भी देखेंगे। सी, कीवर्ड आइडियाज आया यहाँ पे। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपने बोला था, शायद किन्हीं ने एक बोला था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। देखिए, मैंने बोला था। हाँ, सी अच्छा है, लो कंपटीशन है। बट एजेंसी तब यूज करिए जब आप कोई क्लाइंट के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशनल सर्विस नहीं। जब आप उनको कोई टास्क दे, मतलब उनका परफॉर्म कर रहे हो, तब वो एजेंसी के उसमें आ जाता है। ठीक है। आपका ऑनलाइन मार्केटिंग हम लोगों ने यूज कर लिया था, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग तो हम लोग नहीं लेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आप ले सकते हो, क्योंकि कंपनी आपके 2 तरह में आ जाती है, एजुकेशनल भी और एजेंसी भी, तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो ये हमारी चीज कहाँ पे आ जाएगी, पुट करते हैं हम इसमें, क्योंकि ये मेरे लिए ऑप्शनल है। अगर मुझे यूज करना होगा तो हम करेंगे, नहीं यूज करना होगा तो हम नहीं करेंगे।
लेकिन अभी मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, तो हम इनको यूज करना, अरे सॉरी, क्या करते हैं हम भी, कॉपी पेस्ट। ठीक, अब और चलते हैं आगे। गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोई सेंस नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, हाँ अगर आपका है सर्विस बेस तो आप यूज कर लो और इसका देखिए सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा कंपटीशन चल रहा है। सी, अगर आपकी कोई ऐसी एजेंसी है या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, या डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन एंड सर्विस दोनों है, तो इसका यूज करना जरूरी है, बिकॉज वो अच्छा आपको क्या देगा, कंपटीशन देगा और आपकी वेबसाइट को क्या करेगा, एक तरीके से ग्रो करेगा। तो मेरा ये रहेगा प्राइमरी कीवर्ड में, और इसका सर्च वॉल्यूम ऐसे। तो ऐसे आपको क्या करना होता है, अपने लिए कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है हर एक सिंगल पेज का। अभी तो हमने एक में किया है, और ऊबर सजेस्ट इसलिए दिया बिकॉज वो कुछ का आपको फ्री में दे देते हैं, वरना उस टाइम पे इसी के आगे आपके और, जैसे अभी कीवर्ड प्लानर है, ऊबर सजेस्ट है, आपके और टूल्स वहां पे ऐड हो जाएंगे उस जगह पे। तो फिर आपको हर में वो चीज क्या करनी पड़ेगी, एनालाइज करनी पड़ेगी। मैम प्राइमरी कीवर्ड कितना रख सकते हैं? आपके ऊपर है, आप 2 3 4 5, अगर आपको लगता है कि ये कीवर्ड मेरे प्राइमरी के लिए हेल्प करेगा तो आप ले लो, उसका कोई वो नहीं है, मतलब एक लिमिट नहीं है उस चीज की, कोई प्राइमरी लिमिट, में भी लिमिट नहीं है? किस दोनों में ही एक्चुअल में लिमिट नहीं है, दोनों में ही। अगर आपको कुछ ऐसे कीवर्ड लगते हैं कि भाई ये मेरे प्राइमरी के लिए हेल्पफुल है, आप उनको प्राइमरी में पुट करो। अगर आपको लगता है ये मेरे सेकेंडरी के लिए हेल्प करेंगे, तो आप उनको सेकेंडरी में पुट करो। ये कीवर्ड आपको कभी भी क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई करने को नहीं मिलेगा कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, क्योंकि हर में आपको कुछ ना कुछ ऐड करना ही पड़ेगा। तो अपना आप डिसाइड, हाँ चॉइस अपनी होगी ये। हाँ, वो आपकी चॉइस है कि किस कौन सा कीवर्ड आपको लगता है कि वो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस मुझे प्रॉफिट दे सकता है, बिकॉज ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा सर्च वॉल्यूम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का है, तो हम इसको प्राइमरी में पुट कर रहे हैं। तो ये इस तरह से आप यूज कर सकते हो इसका। और ये कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेंज होता रहता है, कभी भी ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो जब भी मतलब मिनिमम 6 मंथ्स तक तो आप इन पे वर्क कर सकते हो कॉन्टिन्यूसली, बट ट्राई करिए आफ्टर 4 5 6 मंथ्स बाद कि एक बार आप मतलब गो थ्रू इट हुई कि अभी ट्रेंडिंग में अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो कौन सा कीवर्ड ज्यादा हाइप में चल रहा है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत कॉमन कीवर्ड है, ये आप लोग को भी पता है, ठीक है, बट अगर इसका सर्च वॉल्यूम देखा जाए, सी डिजिटल मार्केटिंग 100K to 1 million एंड कंपटीशन स्टिल लो है उसका, बट इस सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं ले सकते ना, वो वाली चीज है। तो ऐसे आपको अपनी वेबसाइट के लिए जब भी आप पेजेस बनाते हो ना, एक एक पेजेस, तो ये आपको ऐसे कीवर्ड्स की भी लिस्टिंग करनी होती है इस तरीके से। माने कहीं ना कहीं कोई यही वाले कीवर्ड्स का यूज आप अपने कंटेंट जब लिखते हो ना, तो वहां फ्रेज करने के लिए आपको हेल्प करता है। ये भी कीवर्ड्स आपको रैंकिंग के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अभी समझ में आया, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इस पे फिर से डिस्कस कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा डाउट लग रहा है तो प्लीज आप आराम से सोचिए और पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो आ गया मैम समझ में, ये तो प्रैक्टिस की चीज है। कोई बात नहीं, हम ये आप लोगों को शेयर कर देंगे, आप लोग प्रैक्टिस करना और फिर मुझे बताना, ठीक है। यस ये हम मैम। आप लोग का जहाँ पे असाइनमेंट वाला सेक्शन होता है ना, ये हम वहीं पे अपलोड कर देंगे शीट आप लोगों के लिए। ओके। मैम मेरे पास लाइव वेबसाइट है, तो मेरा जो अभी भी काम चल रहा है, तो मैं क्या करूँ? नहीं, हम समझे नहीं, आप क्या बोले। मैम मैं अभी एक लाइव वेबसाइट में काम कर रहा हूँ, मतलब उसका ऑन पेज चल रहा है भी, बहुत ऑफ पेज ऐसे भी चल रहा है। हम्म। मेरे पास पहले से भी कीवर्ड्स रिसर्च करके मैंने रखा हूँ। तो हम्म। मुझे फिर से जो असाइनमेंट ये करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? मतलब देखिए, असाइनमेंट तो आप कैसे बताए, मतलब आप कर ही दीजिए, वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज आगे चल के कहीं सर्टिफिकेशन से इन सब में आपको प्रॉब्लम ना हो, बस इस वजह से हम बोल रहे हैं। एटलीस्ट मतलब अगर आपका चल ही रहा है साइड में, तो आप 1 या 2 पेजेस का बस आप कर दो, लेकिन एटलीस्ट आप कर दो उस चीज के लिए।
ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, क्योंकि मानिए अभी आप नहीं करोगे, आगे चले कहीं सर्टिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो ना, बस इस वजह से हम कह रहे हैं उस चीज के लिए। अच्छा ठीक है मैम। जी। हम लोग कहाँ पे थे, एक सेकेंड, इसको क्या हो गया। हाँ, सो यही चीज आपकी, ये है, हम ये शीट आपसे शेयर कर देंगे, बेसिकली ये शीट ही हम आपसे शेयर कर देंगे। नेक्स्ट अपना आता है सर्च नेटवर्क्स। अब देखिए, ये सर्च नेटवर्क कहाँ से आ गया अपना, सॉरी हम गलत आपको वो दे दिए, सर्च नेटवर्क इसमें नहीं है, ये आपको गूगल एड्स का था, हम इसमें पुट कर दिया। हाँ, ऑन पेज। अब देखिए ऑन पेज ना अपने में खूब, आप बोल सकते हो ना, वास्ट टॉपिक है। ठीक है, ऑन पेज एक छोटा टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, दूसरी चीज, ऑन पेज जो आपका है ना, ज्यादातर इंटरव्यूज में क्वेश्चंस भी आपसे ऑन पेज के लिए ही पूछे जाते हैं। ठीक, प्रैक्टिकली वैसे बहुत सारे हैं आपके, रोबोट डॉट टीएक्सटी, साइट मैप, कैनोनिकल टैग्स, थ्री 301 रीडायरेक्शंस, या फिर 404 पेज नॉट फाउंड का एरर, अगर उसको रिजॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं, प्लगइन्स का यूज करना, कि योस्ट एसईओ और रैंक मैथ एसईओ कैसे यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के रिगार्डिंग आपका ऑन पेज बहुत वास्ट है। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको टास्क की लिस्ट भी दे देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, ऑन पेज एक तरीके से अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए हेल्प होता है। ठीक, दूसरी चीज, कीवर्ड आप लोग को दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं बहुत छोटा दिख रहा है आपको ये चार्ट, ऐसा तो नहीं है, हम थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, कीवर्ड्स जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, कीवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वेबसाइट के लिए। तो बहुत सोच समझ के हमेशा याद रखिएगा, यूजर के प्रोस्पेक्टिव से सोचिए कि अगर ये बिजनेस है और अगर मुझे एज अ यूजर अगर मुझे कुछ सर्च करना होता तो मेरा बिजनेस किस तरह से यूजर को हेल्पफुल होता, वो कैसे सर्च करता था कि मेरा वेबसाइट उसको दिखता। ठीक है, तो ये आपको कीवर्ड्स पे होता है। इमेज ऑल टैग का मतलब क्या होता है, क्रॉलर के बारे में हम लोग जाने थे कि क्रॉलर अगर हमारी वेबसाइट पे नहीं आएगा तो हमारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, वैसे ही क्रॉलर के लिए इमेज ऑल टैग भी उतना क्या करता है, आपका हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि आपको हर एक इमेज का नाम देना पड़ता है। अगर आपकी पूरे वेबसाइट में 15 इमेजेस हैं, 20 इमेजेस हैं, कितने भी इमेजेस हैं, हर एक इमेज का ऑल टेक्स्ट देना पड़ता है कि ये इमेज को आप नाम, कुछ कुछ तो आपको नाम देना ही देना है। लेकिन कुछ का मतलब ये नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग का आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का पेज है और उसमें ईमेल मार्केटिंग का आप नाम दे रहे हो, नहीं। सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख दो, सोशल मीडिया मार्केटिंग 1, SSMM 2, या फिर कुछ भी आप करके लिख दो, लेकिन आपके उस पेज के ही रेलेवेंसी में ही वो कीवर्ड का नाम होना चाहिए। यूआरएल, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल का मेरे मतलब क्या है, ये आपका जो यूआरएल है, सबसे पहली बात तो हाइफन को कवर अप करना चाहिए, इंटर्नशिप हाइफन इन हाइफन डिजिटल हाइफन मार्केटिंग, दिस इज द करेक्ट वे टू पुट योर यूआरएल। ठीक है, कभी भी मतलब एक यूआरएल्स होते हैं ना जिसमें आपको परसेंटेज प्लस माइनस इक्वल्स टू टेम्प इस तरह के मिल जाते हैं, वो एक एक्यूरेट यूआरएल्स नहीं होते हैं। यूआरएल हमेशा आपके पेज को क्या करने चाहिए, डिस्क्राइब करने चाहिए, वही आपका क्या होता है, यूआरएल होता है। क्योंकि गूगल अभी भी, जैसे मैंने बोला, कुछ अपने पुराने फंडास पे काम करता है, जिसमें से पांडा है, पेंगुइन है, हमिंग है, पिजन है, एंड मोबाइल फ्रेंडली है। दीज आर दी कॉन्स्टेंट एल्गोरिथम जिसपे गूगल अभी भी वर्क कर रहा है। हाँ, फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा चेंज आता है तो वो तो अपडेट आपको मिलता ही है, बट स्टिल अभी भी वो अभी तक इस चीजों को फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज, यूआरएल हमेशा आपका हाइफन्स में होना चाहिए, आपके पेज को डिस्क्राइब करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका पेज इंटर्नशिप एंड डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग है, यूआरएल में आ रहा है इंटर्नशिप इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गूगल कभी भी आपका कितना भी एसईओ कर लो, आपका हेल्प नहीं करेगा रैंकिंग के लिए। तो आपको यूआरएल पे भी ध्यान देना क्या है, नेसेसरी है। साथ ही साथ आपका एचटीएमएल के बारे में जैसे मैंने बोला,
कि आपका जो हेडिंग है, जैसे हम लोग H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H6 तक बोलते हैं, या फिर उसको हेडर टैग भी बोलते हैं, हेडर। ठीक है, हेडिंग को आप हेडिंग भी बोल लो, हेडर बोल लो, HTML टैग्स बोल लो, सेम है। ठीक, ये आपके H1 से H6 तक होते हैं। हर एक पेज पे आपका एक H1 टैग होना चाहिए, क्योंकि क्रॉलर क्या करता है, हर एक पेज को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करता है कि वो टॉपिक क्या है, उस पेज की आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, और सब हेडिंग के लिए आप H2 से H6 आप कितना भी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम की बात, बट H1 हर एक पेज पे एक होना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, कंटेंट आपका यूनिक रेलेवेंट होना चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल लिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इंटरनल लिंक एटलीस्ट एक होना चाहिए, इफ नेसेसरी है तो होए, क्योंकि वो आपके कस्टमर्स को इंगेज करके रखता है, आपके ट्रैफिक को इंक्रीज करता है, और वेबसाइट को रैंक करने के लिए हेल्प करता है, और फुटर इन शॉर्ट कंप्लीट करता है आपके वेबसाइट स्ट्रक्चर को। अब आता है आपका मेटा टैग्स। चलिए, कितने टाइप ऑफ एसईओ होते हैं? टाइप मतलब ऑफ मैम, एसईओ, ऑन पेज एसईओ और हाँ। वो तो ऑफ ऑन पेज पेज एसईओ, एसईओ, टेक्निकल टेक्निकल एसईओ, ऑफ एसईओ। पेज एसईओ, ये तीन नहीं तो नहीं नहीं, होता है। एक एक थ्री एक टाइप करके, मैम। एक एक करके। एसईओ कितने टाइप का, क्या बोला आपने? मैम दो तरीके के होते हैं ना, ऑन पेज और ऑफ पेज। मैम करेक्ट। टेक्निकल भी इसमें आता है, इसमें थ्री टेक्निकल भी टाइप। एसईओ रहती है। टेक्निकल एसईओ मैम एक तरीके से आपका ऑन पेज का ही काम करता है, जो नहीं टेक्निकल तो जैसे एसईओ मैम तो होती है। मैम टेक्निकल एसईओ तो नहीं, सही नहीं रहेगा तो पेज को रैंक नहीं कर सकते ना। हाँ, वही काम आपका ऑन पेज का भी होता है, कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन दो ही तरह के आपके होते हैं, तो आप टेक्निकल एसईओ बोलो, या ऑफ पेज बोलो, या ऑन पेज मैम बोलो, एक लेकिन एक और भी तो बताया था। वो क्या चीज है, जैसे कि टेक्निक है, वो ब्लैक हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ। वो टेक्निक्स हैं, ओके, टाइप्स नहीं टेक्निक है, वो टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स हैं हाँ, और ये टाइप्स हैं, टाइप जी हाँ, एसईओ ऑफ पेज, ऑन पेज। जी हाँ। अब टाइप में आपका आ गया ऑन पेज, ऑफ पेज, और टेक्निकल या ऑफ पेज, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। और जो आप थ्री टाइप बोल रहे हैं, वो आपकी एसईओ टेक्निक्स आती हैं, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। हम लोग जिसपे व्हाइट हैट पे काम करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोग जब रिवीजन करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही मेटा टैग्स भी आते हैं। ठीक है, जब आप मेटा टैग हर एक पेज का लिखते हो, तो आपके मेटा टैग्स पहले थ्री टाइप्स के थे, बट गूगल ने क्या किया, कीवर्ड को सेपरेट कर दिया। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने कीवर्ड का टॉपिक क्या किया है, अलग से यहाँ पे क्या किया है, पढ़ा है इस जगह पे कीवर्ड का टॉपिक। नहीं, इसको काफी टाइम हो गया, आई थिंक मोर देन 4-5 years हो चुके हैं। बट पहले मेटा टैग्स आपके थ्री टाइप के होते थे, लोग उसको मेटा टाइटल, मेटा कीवर्ड्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन में लाते थे। बट अब आपके मेटा टैग्स टू टाइप के हैं, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। वो क्या होते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। मैम जैसे, मेटा टैग मतलब क्या? हाँ, मेटा टैग्स का मतलब बता देते हैं, वो चीजें जो आपकी पेज को शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रही हो, जैसे कि यहाँ आते हैं। अभी हम आपको मेटा टैग्स के बारे में बता रहे हैं। सी, ये जो आप देख रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, ये आपका होता है मेटा टाइटल, इसे हम लोग बोलते हैं मेटा टाइटल। और ये जो आपका होता है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड नोन एज मेटा डिस्क्रिप्शन। ये चीजें जो होती हैं, आपकी डिपेंडेंसी रोल कीवर्ड्स पे रखती हैं, बिकॉज जब आपने इस कीवर्ड को सर्च किया है, तभी आपको क्या मिला है, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन इसका मिला है। तो हर का होता है, हर एक सिंगल पेज का मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, जो आपके पेज को शॉर्ट में डिस्क्राइब करता है यूजर्स को, कि यूजर्स को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है ना, उसको वो वहां पे कन्वे करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे गए, हाँ, ये देखिए, मेटा टैग्स आर द समरी ऑफ इंडिविजुअल वेब पेजेस ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट पेज। बोला ना कि मेटा टैग्स क्या करता है, इन शॉर्ट यूजर्स को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी वेबसाइट इसको फुलफिल कर रही है, या कोई भी पेज इसको फुलफिल कर रहा है ना, तो इसको शॉर्ट में बताता है आपके यूजर्स को। ये कंटेन करता है दो,
चीजें। मेटा टैग्स कंटेन टू टाइप ऑफ थिंग्स, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। हमेशा याद रखिएगा कभी भी कैरेक्टर इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको, आप मैंडेटरी कर लो, आप स्टार मार्क करके रख लो, बट ये इंपॉर्टेंट है कि अगर 50 to 60 कैरेक्टर्स है तो 50 to 61 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्राई करिए, कैसे भी ट्राई करिए, कुछ भी जोड़ लगाइए, बट मेटा टाइटल आपका 50 to 60 के अंदर ही होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन 150 to 160 के अंदर होना चाहिए। इससे ज्यादा आपका 161 या 61 तक एक्सीड नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसका भी एक ड्रॉबैक है, आप आज के लिए एक्सीड कर लोगे, ठीक है। अब मानिए, उसका भी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे आप फुल कंप्लीट सेंटेंस पढ़ पा रहे हो। SMM क्लासेस इन पुणे टीचर्स हाउ टू रीच research and plan for a dynamic website as well as to measure and enhance the social media engagement। आप पूरा पढ़ रहे हो इसको। अब आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इस जगह पे Victorious Digital is a digital marketing institute in Pune established in 2014 by Mr. Atul Sharma. It is one of the top rated institute in, इनके बाद कहाँ गया, इनके बाद डॉट डॉट आ गया, तो मतलब ये 160 कैरेक्टर से एक्सीड कर गया है, जो कि करेक्ट वे नहीं है इस चीज को डिस्क्राइब करने का। तो इसलिए आपको मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट आपको कुछ तिगड़म अपनी बैठानी पड़ती है कि वो उतने के अंदर आ जाए और एक वैल्यूएबल सेंटेंस एंड टाइटल को डिस्क्राइब कर सके आपके कस्टमर्स तक। अभी समझ में आए मेटा टैग्स क्या होते हैं एंड मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन? नहीं आया समझ में? फिर से एक बार हम स्टार्ट करते हैं फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मेटा टैग्स बेसिकली हर एक सिंगल पेज के लिए होता है, क्योंकि हर एक सिंगल पेज पे अगर आप कीवर्ड्स ले रहे हो तो उसको कुछ डिस्क्राइब करने का भी तो होना चाहिए ना। अगर आप लोग कीवर्ड्स पे जाते हो और कुछ सर्च करते हो कीवर्ड से, तभी तो हम लोग को ये सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। आप इन रिजल्ट्स को देखते हो, जो आपको वैल्यूएबल लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, देन आप उस लिंक पे क्लिक करके और उसको गो थ्रू इट करते हो, तो वो आपके मेटा टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स आपके टू टाइप के होते हैं, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल 50 to 60 का आपका कैरेक्टर लेता है, इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस को भी वो काउंट करता है। सेम एज डिस्क्रिप्शन, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन वो 150 to 160 कैरेक्टर्स लेता है। अब हमेशा याद रखिएगा, आपका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल आपका 50 to 60 में आए, मेटा डिस्क्रिप्शन आपका 150 to 160 कैरेक्टर्स में। इस तरह से डॉट 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 जो एक टाइम के लिए मे बी हेल्पफुल होगा, बट उसके बाद जब आप कभी भी एसईओ एनालिसिस करोगे ना अपने वेबसाइट का, तो वो ऑटोमेटिकली बोल देगा, या फिर गूगल सर्च कंसोल सीखोगे आप, तो वो ऑटोमेटिकली बोल देगा कि भाई आप अपना मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन ठीक करो, बिकॉज वो एक्सीड कर रहा है अपनी लिमिट से। तो इससे बेटर है कि आपको वहां से कोई वार्निंग या कुछ आपको मिले, इससे बेटर है कि आप उन गूगल के जो दिए हुए डिजिट्स हैं उन्हीं के अंदर आप अपने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को रखो। दूसरी चीज, जब आप मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन का यूज करते हो तो हमेशा याद रखिएगा आपका रैंकिंग कीवर्ड होना चाहिए उसके अंदर। सी, सोशल मीडिया इंस्टीट्यूट पुणे, सोशल मीडिया पुणे आ रहा है, देखिए वो हाईलाइट किया है। सी, इंस्टीट्यूट सोशल मीडिया मार्केटिंग पुणे। तो जब आप मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन को लिखें, तो उस जिस पेज के लिए आप लिख रहे हो, तो जो उसका प्राइमरी फोकस कीवर्ड है जिसको आप H1 से लिखना चाहते हो, वो आपके मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए। कैसे आता है प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे, इसलिए हम आज आपका थ्योरेटिकल कंप्लीट करवा रहे हैं, जिससे कि नेक्स्ट जब बैच में मिले तो आप प्रैक्टिकल सीखो वहां पे, ठीक। अब देखिए, each pages must have a unique meta tags, keywords must be included in meta title and meta description आपका। अब देखिए, जो अब ये तो आपका बहुत कॉमन सी चीज है, क्या है ये आपका, जो भी चेंजेस आप मेटा टैग से टाइटल के लिए आप कहाँ पे करते हो, बैकएंड में, मतलब वर्डप्रेस में जो करोगे वही आपके फ्रंट एंड में दिखेगा। वर्डप्रेस इज योर बैकएंड, ठीक है।
और ये आपका फ्रंट एंड होता है, जो यूजर को दिखता है दैट इज फ्रंट एंड, और जिसके पीछे आप काम करते हो, चेंजेस करते हो, वो आपका बैक एंड होता है। वैसे तो इंडस्ट्री में दो प्लगइन्स हैं, एक आपका योस्ट एसईओ, एक मैंने लिखा नहीं है, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। एक आपका योस्ट एसईओ है प्लगइन जो आप सीखोगे, एक एक्स्ट्रा में हम आपको रैंक मैथ एसईओ भी सिखाएंगे। 98 to 99% कंपनीज जो होती हैं वो योस्ट एसईओ प्लगइन का ही यूज करती हैं। अगर कोई आपको तुक्के से 1% कंपनी ऐसी मिल गई जो योस्ट एसईओ नहीं करती, तो वो नेक्स्ट आपको रैंक मैथ ही करेगी यूज, उसके सिवा कोई प्लगइन नहीं। तो अब इन दोनों प्लगइन पे आपको ऑन पेज करना सिखाएंगे, ठीक है। एक योस्ट एंड सेकेंड इज योर ऑन पेज, ठीक। अब देखिए, फिर आपका आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में भी वही कुछ चीजें आपको दी गई हैं कि जब आप किसी कंपनी के लिए काम करो तो कुछ चीजों को ध्यान रखो कि आपकी वेबसाइट क्रॉलर से मतलब क्रॉल की गई हो गूगल बॉट से, जिससे कि आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग हो। कभी भी 404 का एरर नहीं आना चाहिए। इंडेक्सिंग किए हुए पेज को डायरेक्टली डिलीट कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे उससे आप बोल सकते हो सॉल्यूशन क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। ये हम आपको टेक्निकल एसईओ की चीजें बता रहे हैं, ठीक है, चेकलिस्ट एक तरीके से। दूसरी चीज, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। आपके जो डुप्लीकेट या फिर ऐसे लेंदी टाइटल टैग्स नहीं होने, जो मैंने बोला कि अगर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आपका 50 to 60 है तो 61 62 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी एक्सीड नहीं होना चाहिए। वेबसाइट की स्पीड हमेशा आप चेक करते रहो। आपके पास ये पेज स्पीड वाले टूल्स होते हैं, गूगल पेज स्पीड वाले टूल्स होते हैं, आप उस पर अपनी वेबसाइट की स्पीड भी चेक करते रहा करो। अगर कहीं पे लेंदी हो रही है तो कंटेंट को देखो, हर चीज को आप सर्च करो। वैसे तो आपको गूगल सर्च कंसोल पे मिल जाती हैं चीजें। पेज एक्सपीरियंस कैसा है आपके वेबसाइट का, क्या वो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है, क्या उसका एक स्ट्रक्चर एक अट्रैक्टिव है कि नहीं है, इंटरनल लिंक्स हैं कि नहीं है। और मैन्युअली गूगल सर्च कंसोल को भी आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है। ये सब चीजें जब आप पैरेलली करते हो तो कहीं जाकर आपका एसईओ एक लेवल अप होता है। देखिए, 6 महीना लगता है किसी वेबसाइट को ग्रो करने में, और एक दिन एसईओ ना करने से वो 6 महीने की मेहनत एक दिन के अंदर डाउन आ जाती है, ठीक है। तो एसईओ एक ऐसी चीज है जो आपको कॉन्टिन्यूअसली वर्क करना होता है, कॉन्टिन्यू वे में, कॉन्टिन्यू मतलब आप चेंज ही नहीं कर सकते हो। तो ये वो चेकलिस्ट है जो एक इंडस्ट्री में सबको रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे चेक करने के लिए। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल टोटली कंप्लीट होता है। कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी आप एक बार देख लो, या कुछ आप लोग को पूछना है इतने के रिगार्डिंग, तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी, मैम हाँ बोलिए। मैंने पीडीएफ आप भेजोगे? क्या आपने बोला? पीडीएफ में। हाँ हाँ, पीडीएफ हम आपको शेयर कर रहे हैं। ये पीडीएफ हम आपको, आपका जो वो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, हम उसी में शेयर कर देंगे इसको। एक सेकंड हम कर ही देते हैं। यहाँ पे थ्योरेटिकल कंप्लीट होगा, और फिर नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे ना, कल नहीं, कब मिलेंगे, थर्सडे नहीं वेडनेसडे को, तो हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे उसका। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलिए। मैम एक चीज पूछ रही थी, जैसे आपने बताया कि डेली डेली एसईओ हमें अपना डेली डेली अपडेट करना पड़ेगा, तो जैसे आपने बताया डेली डेली हमें एसईओ में किस किस चीजों को अपडेट करना पड़ेगा? जैसे हम हाँ अपना पूरा एक बारी में वेबसाइट वगैरह सब कुछ यो हाँ होस्टा से जो आपने बताया प्लगइन वगैरह सब कुछ ओके कर लेते हैं, जैसे हाँ हम हमारा हाँ सब कुछ वो ग्रीन ग्रीन करके साइड में यो हाँ प्लगइन के बाद वो आ जाता है ना, तो उसके बाद हाँ हाँ उसमें डेली अपडेट क्या करना पड़ेगा वो हाँ, डेली एक बार। अपडेट में अब बताते हैं आपको क्या करना पड़ता है। एक सेकंड बस रुकिएगा, हम एक बार ये शेयर कर दें तो हम डेली अपडेट्स का आपको बता देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग।
एक सेकंड बस आप रुकिएगा ना। ठीक है। अब डेली का आपको टास्क का लिस्ट है मेरे पास, हम वो भी आपको शेयर कर देते हैं। जो डेली एसईओ का आप बोल रहे हैं, जब आपकी सारी साइट बन जाती है, योस्ट एसईओ भी आपका ग्रीन चेक आ जाता है, हर चीज आपका अच्छे तरीके से चल रहा होता है, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये लिस्ट आपको फॉलो करनी होती है। कैनोनिकल टैग, एक्सएमएल साइट मैप आपका पुट हुआ है कि नहीं हुआ है, नेम, ऑल टेक्स्ट, ये मानिए ऑल टेक्स्ट है तो ऑल टेक्स्ट अगर आप इमेज में पुट कर रहे हैं तो आपने भले ही पुट कर दिया हो, डेली के लिए आप उसको वापस से रिमूव कर दीजिए और फिर से सेम नाम आप टाइप कर दो वहां पे और सेव कर दो। तो यही चीजें आपको डेली बेसिस पे क्या करनी होती हैं, कंटिन्यू करनी होती हैं। हम ये ऑन पेज का जो फैक्टर लिस्ट है, ये सेंटर वाला आप देख रहे हो क्या, ये गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल और आपका एक्सएमएल हाँ जी मैम। कैनोनिकल, ये एंकर टेक्स्ट मतलब वही इंटरनल लिंक्स वाला आपका सेक्शन आ जाता है, एनएल रोबोट डॉट टीएक्सटी, ये डेली बेसिस पे आपको देखना पड़ता है। मानिए आपने भले ही सारी चीजें पुट कर दी और आपकी तरफ से 100% है, उसके बावजूद आप क्या कर सकते हो, जो आप मेटा टाइटल लिखे हो उसको आप रिमूव करो, वापस से कट कॉपी पेस्ट कर दो उसके अंदर, सेम एज डिस्क्रिप्शन। वो एक एक्टिविटी शो करता है आपके वेबसाइट में क्रॉलर को कि कुछ ना कुछ काम अभी भी आप अपनी वेबसाइट पे कर रहे हो इस तरीके से। कभी जो हुआ। हम एडिट हाँ हाँ बोलिए। हाँ, जो जैसे कि हम एडिट करेंगे तो वो कॉलर को पता हाँ चलता हाँ रहेगा कि हम एडिट कर रहे हैं। जी हाँ, एक्टिविटी चल रही है आपकी। अब मानिए 1 मंथ हो गया है, आप चाहो तो इमेज को चेंज कर दो, कुछ न्यू इमेज डाल दो, तो थोड़ा तो वेबसाइट में तो चेंज इमेज से भी हो जाती है। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो एक एक्टिविटी शो होती है, जिसकी वजह से एक मतलब आपकी वेबसाइट ऐसा लगती है कि भाई ऐसा नहीं कि बना के आपने छोड़ दिया है, काम चल रहा है उसके ऊपर। डेली आप उस कीवर्ड से सर्च करो, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। ओके मैम। मैम ये मिल हाँ जाएगा ग्रुप में? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, एक सेकंड रुकिएगा। क्या हुआ तो था, एक सेकंड रुकिएगा ना। हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये कॉमन है, यही एक्टिविटी आपको आपके आप पर्सनल है तो आपको भी करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री में है तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा इस तरह से। और इसमें ऑन पेज ऑफ पेज का भी दिया हुआ है, मतलब आपको पहले से ही टास्क इसका मिल चुका है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ ये आपका दोनों का हो चुका है इसमें, ठीक है। हाँ मैम। ओके मैम। हाँ बोलिए, हाँ कोई कुछ कह रहा था क्या। हाँ एक्चुअली मैम मैं बात करना चाहता हूँ, एक्चुअली ये जो व्यूज का मतलब क्या होता है, वेबसाइट का जो व्यू होता है डिफरेंस क्या रहता है? मतलब ट्रैफिक से वो सेम चीज है ना कोई दूसरा चीज है? मतलब लाइक वो व्यूज एक मिनट आता है। रुकिएगा, किसके लिए आप एसईओ के लिए बात करोगे किसी नहीं और नहीं, चीज के लिए। वेबसाइट का व्यूज आता है ना, मतलब वो एनालिटिक्स स्टार्ट होने से पहले, जो हाँ स्टार्ट होने के बाद वो हाँ। एक सर्टन अमाउंट दिखाता है कि आपकी वेबसाइट अभी तक 70K व्यूज गया है। तो मतलब उसका मतलब क्या है? आप उसका स्क्रीनशॉट हमको एक बार दिखा सकते हो क्या व्हाट्सएप पे, अभी मतलब इस। अभी तो चाहिए स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ मैम एक्चुअली। नहीं एक्चुअली ना, जो मतलब स्टू वैली से जो मतलब जॉइन स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस देते हैं ना, वो आज लीव पे हैं, तो उन्हीं के पास रहता है, इस वजह से हम स्क्रीन शेयर, आप उसका वो कर ग्रुप सकते हो क्या। मैम एक्चुअली ग्रुप एडमिन एक्सेस नहीं है। अच्छा। पर्सनली भेज सकता हूँ आपके नंबर पर प्राइवेट। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे कर देना, हम हो वो समझ के हम आपको वहां पे आंसर दे देंगे। अभी मैम एक्चुअली मैं शेयर कर सकती हूँ आपको। नहीं नहीं, आराम से आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम, बिकॉज स्क्रीन शेयरिंग का इसलिए नहीं, क्योंकि जो स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस देते हैं ना, वो आज लीव पे है, वो मेरे पास भी नहीं क्योंकि हम को होस्ट हैं, तो ये प्रॉब्लम है आज वाले मैं में। व्हाट्सएप में आपको शेयर कर दिया हूँ मैम, देखिए। हाँ हाँ, आप उस पे कर दीजिएगा, हम आंसर आपको वहीं पे दे देंगे उसका। हाँ, अभी शेयर कर दिया हूँ मैंने, आप पर्सनली अच्छा। शेयर। एक सेकंड रुकिएगा।
अरे ये वाली चीज की, ये क्या है ना, आपकी वेबसाइट का नाम वावा क्लासेस ऐसे करके है क्या? VABA अभी ऐसे क्लासेस हाँ डॉट कॉम जी करके मैम, ना? तो जी जी मैम। आ, जून 2023 में आपने बनाया था वेबसाइट को? हाँ, नहीं नहीं, एनालिटिक्स तो कब से स्टार्ट हुआ? हाँ मतलब हाँ, उसका ना, तो हाँ, उस दिन से लेकर आज तक में कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं, ये उसका वो तो मैम, डिजिट है। हाँ, हाँ, मतलब वो मैम मुझे समझ में आ रहा है। हाँ मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि वो डिफरेंस क्या है, वो ट्रैफिक में काउंट होता है या व्यूज में काउंट नहीं होता है नहीं, या वो कैसे? ट्रैफिक में ही काउंट होता है। अगर ये हाँ, वेबसाइट है ना तो ये ट्रैफिक में ही काउंट होता है, बिकॉज बिना ट्रैफिक के व्यूज कहाँ से मिलेंगे आपको? तो मैम सही है, ठीक है। वही तो कह रहे, बिना ट्रैफिक के आपको व्यूज कहाँ से मिलेंगे? जब तक कस्टमर ही नहीं आएगा तो आपकी वेबसाइट पे टाइम ही इन्वेस्ट नहीं करेगा तो फिर व्यूज आपको कहाँ से मिलेगा? तो अच्छा तो है आपका। हाँ मैम, अच्छा, अभी भी मेरा एवरेज एंगेजमेंट टाइम 30 मिनट से है, 30 मिनट के ये। हाँ तो ये अच्छा है, अगर कस्टमर आके अगर आपका एंगेजमेंट टाइम अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसमें। लेकिन बिजनेस ये नहीं आ व्यूज रहा। आप कोई कैंपेन रन कर रहे हो? एक्चुअली मोस्टली मैम सोशल मीडिया, मतलब जो फेसबुक का कैंपेन करते हैं। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ना एक बार अपने कस्टमर और लोकेशन को ना थोड़ा सा ना उसमें आप फोकस करो, जो आपका लोकेशन आ जाता है ना जहाँ पे आप मैं वो टारगेट तो करते मैं हो। प्रॉपरली करता हूँ जो भी है, लेकिन अब हमारे इनसे थोड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। थोड़ा हाँ इसीलिए ये भी दिक्कत होता बात है, नहीं कंपटीशन है ना, बात इस चीज की है। आप ना एक बार, मतलब ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि जब आप अपना कस्टमर्स को लेते हो ना, आप जब रिफाइन करते हो अपने ऑडियंस को, तो एक बार ट्राई करिए कि ऑडियंस ना थोड़ा सा ना आप मतलब बहुत ज्यादा ऑडियंस को मत लीजिए। बस बेसिक बेसिक ऑडियंस है, मानिए स्टूडेंट्स को ले लीजिए, कॉलेज वालों को ले लीजिए, या BA BCom B.Tech, इस तरह के जो स्टूडेंट्स आपको नहीं मिलते हैं, बस इनको लीजिए, बहुत ज्यादा रिफाइन मत करिए। मतलब एक बार आप ट्राई कर सकते हो इस चीज के लिए। है। मैं सब कर लिए हैं मैंने एक्चुअली, अभी यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप मार्केटिंग होता है। मतलब अच्छा, वेरीफाइड पैनल है भी हमारे पास, तो वो भी लगभग 50,000 के नंबर पे हम कैंपेन कर दिए हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब अगर ऐसा लेकिन आपका, अगर मतलब आपको अगर नहीं मिल रहा तो रीजन यही हो सकता है कि आपको एक बार जो आप कैंपेन रन कर रहे हो ना, आप उसमें एक बार मतलब, मेरा ये नहीं कि मैम, एक्चुअली मेरे एंड से रिजल्ट आ जाता है, मतलब वो हाँ हाँ, हमारी, मतलब ये जो एजुकेशन सेक्टर है ना, तो अच्छा मेरे फिर एंड से वैसा, जो, हाँ हाँ, मेरे एंड से जो लीड्स आता है कि व्हाट्सएप जी। मार्केटिंग जो भी है, सो लीड्स आ जाता है, कोई इशू नहीं होता है। अच्छा एक्चुअली उनके मैं एंड से ये, तो वो तो उनका हो हाँ, गया। वो मतलब तो कंपनी के एंड से थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब वो जो अभी जो पढ़ाई है, तो पढ़ाते हैं जो फैकल्टी है, वो थोड़ा अच्छा, इश्यू लेता है। हाँ तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो उधर का क्योंकि मैं प्रॉब्लम है। साइमल्टेनियसली 3 कंपनी को एट ए टाइम चलाता हूँ, मतलब नहीं सोशल नहीं, मीडिया तो हैंडल वो करना। आपका प्रॉब्लम नहीं, अगर आप ला रहे हो लीड्स तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर रिवर्ट बैक उधर से नहीं मिल रहा तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा एक लास्ट कैंपेन था, मैं लगभग 1100 के आसपास लीड्स दिया था, अच्छा, मतलब सोशल मीडिया में एक लीड्स बहुत सही है। रिलेशन। वो हॉस्पिटल के लिए किया था, एक हॉस्पिटल, हमारा जो हॉस्पिटल है उसके लिए किया। नहीं नहीं, तो सही, मतलब फिर ये आपके एंड से नहीं है प्रॉब्लम, ये उधर का ही वो वाला है, तो आप टेंशन मत लो इस चीज का। वो आपका जो व्यूज आया है वो ट्रैफिक के चलते वो बहुत अच्छा व्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो कम नहीं है 2023 से अभी 24, और एक साल के अंदर काफी अच्छा है, तो आप टेंशन मत लो उस चीज का। ठीक है मैं, थैंक यू मैम। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल कंप्लीट कर दिए हैं, तो यहाँ पे आज हम लोग अपना लेक्चर एंड करते हैं। वेडनेसडे को मिलेंगे तो हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, और हम पहले आपको योस्ट एसईओ सिखाएंगे, उसके बाद एक और प्लगइन आपको रैंक मैथ एसईओ सिखाएंगे, ठीक है? और ठीक है मैम। आपका ये जो कीवर्ड रिसर्च वाला एक्सेल शीट है, जो ये वाली एक्सेल शीट है, ये जो आप लोग का जहाँ पे असाइनमेंट मतलब वो होता है, अपलोड होता है, हम वहीं पे ये आप लोग को अपलोड कर देंगे, तो आप लोग अपने रिस्पेक्टिव, आप लोग अपना अपना डाउनलोड कर सकते हो इसको। चलेगा? ठीक है मैम, ओके मैम। चलिए, चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी जन्माष्टमी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। बाय। हैप्पी बाय बाय, जन्माष्टमी मैम। सेम टू यू।